बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हाईएस्ट अगर तुम बताओ तो तुमने हाईएस्ट फर्स्ट इनकम तुम्हारी क्या थी और हाईएस्ट मंथ की इनकम तुम्हारी क्या रही है? फर्स्ट इनकम जो मैंने ब्लॉग से किया था वो एडसेंस से आया था, हालांकि ठीक है, तो बहुत ही छोटा $100 जो आसपास आता है पहला चेक वो आया था। हाँ। तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी एंड लिटरली मेरे बैंक में जो पैसा, मैंने कहा सच में आया है। पहली बार शक होता है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। वो बोलते हैं ना कि ना सबसे पहला जो ऑनलाइन का पैसा आता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ भाई। और ये कई सारे लोग डिजिटली जितने भी लोग पैसे कमाते हैं ना, वो लोग कई बार बोलते हैं ना अभी 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ भी कमा रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग जो फर्स्ट इनकम आई होती है ना, वो सबसे पावरफुल होती है भाई। वो एहसास ही अलग होता है। हाँ, क्योंकि आपको माइंडसेट चेंज हो जाता है कि यार ये भी तरीका है पैसे कमाने का, इट्स रियल। बिलीफ बन जाता है आपका कि हाँ ये हो सकता है, और फिर वो हो सकता है तो फिर घुस जाते हैं लोग। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। आई थिंक सो जब फर्स्ट इनकम आई थी ना, तो वो एक अलग ही सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई थी। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में था, मैंने ना यूट्यूब की जो इनकम आ रही थी, मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। मैं बहुत खुश था, तो मेरे दोस्त ने पूछा कितना कमाया तूने? मैं बोला $1 आया। तो वो मिलता भी साले $1 कितना होता है? 60 रुपया था उस टाइम पे, 60 के आसपास कुछ साल। 60 रुपया कमा के इतना खुश हो रहा है। बट मैं खुश था क्योंकि मुझे अंदर ये 60 है तो ये $1 भाई $100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते थे कि फॉरेनर्स होते हैं, अलग अलग लोग $1000 ऑफ डॉलर ऑनलाइन कमा रहे हैं। तो एक बिलीव आ गया कि $1 हो सकता है तो 100 भी कर सकते हैं, कुछ तरीका होगा उसको $1000 भी कर सकते हैं। और वैसा फिर फ्यूचर में हुआ भी। बट वही लोग कई बार ना वो समझ नहीं पाते, विजन नहीं समझ पाते कि यार इतना पोटेंशियल ऑनलाइन में अभी भी है, मुझे लगता है। ठीक है, तो फिर वहाँ से तुम्हारा फर्स्ट इनकम आया और सबसे हाईएस्ट कब हुआ? सो ये टाइम था कोविड का, 2022 एंड हो रहा था, मतलब दिसंबर 2021 में लगभग आप समझो कि 25 लाख हमने एक मंथ में जनरेट किया था। वो कैसे किया था हमने कि उस समय ना पहले हमने एक हफ्ते लगभग कोई भी कोर्स नहीं बेचा, बिकॉज आप जानते हो कंडीशन कितनी ख़राब थी। हम लोग भी नहीं चाह रहे थे कि कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए, मतलब बेचना हम लोग नहीं चाह रहे थे उस समय, क्योंकि हमारे जो मेंटर्स लोग थे वो भी सेल नहीं कर रहे थे उस समय। तो हम लोग भी नहीं बेचे थे कि इस समय अभी कुछ नहीं करना है, अभी थोड़ा सेट करके रखेंगे। बट लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे भाई हम खाली, हमें सिखाओ, हमें खाली सिखाओ। मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखी वहाँ पे कि यार लोग बैठे घर पे, लोगों को सीखना है और ज़्यादा कंपटीशन उस समय भी नहीं था। एंड मैंने फिर एड्स पे, मतलब मैं सोचा कि 1 लाख लगाऊंगा और 1 लाख भी आएगा मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने उस समय ऐड में पीछे नहीं देखा, दबा के स्केल किया एंड 25 लाख हमने रेवेन्यू किया था। उसमें मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए ऐड में लगे थे बस। अच्छा। उस समय। और मेरा, मैं बता दूं, 10% के आसपास। हाँ, मतलब अब मैं सबसे शॉकिंग की बात यह है जिशान भाई कि मेरा कोई सेकेंड लेवल प्रोडक्ट नहीं था ओके उस समय, और मैंने फर्स्ट लेवल पे 10x का प्रॉफिट किया था। और मेरा होता था पहले 10x पहले लेवल पे होता था, लेकिन अभी नहीं होता, बिकॉज अभी तो कंपटीशन बहुत है, तो अभी मल्टीपल लेवल्स रखने पड़ते हैं। राइट, तभी तो प्रॉफिट निकल पाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो टाइम तुम्हारा सबसे बेस्ट था। फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे आगे क्या बातें बढ़ी, क्या चीज़ें हुई? सो अभी हमने क्या किया है, थोड़े मल्टीपल बिजनेसेस भी एक्सप्लोर कर लिया है, क्योंकि क्या है कि अच्छा, वहाँ से वो बंद क्या हुआ? तुमने स्केल करना चालू किया होगा। आपको रिजल्ट्स आ रहा था तो यू वेंट ऑल इन, बट फिर तुमने क्या नोटिस किया? एड्स के प्राइस बढ़ने लग गए। हाँ, मतलब बहुत सारे कोच है जो कि लोगों को कोचिंग सिखा रहे थे। हाँ, तो जैसे बोलते हैं ना, कोच फॉर कोचेस, हाँ, तो वो बहुत सारे हो गए थे हाँ, एंड सबको सिखा रहे थे, तो सबकी एड कॉस्ट बढ़ने लग गई। एंड उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी एड कॉस्ट बढ़ रही है तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगा के बैक एंड में करके, बट उसमें बहुत काम होता है लिटरली। आप एक सॉलिड बिजनेस बनाओगे ना तो ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज आप देखो जिशान भाई, अगर आप सिर्फ कोर्स बेचोगे तो लोग, मार्केट आपको अच्छे से नहीं देखती है। सिर्फ एक चीज़ करने से मार्केट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बुरी नज़र देखती है। आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग के एड्स आते हैं, आप देखोगे लोग थोड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि यार सिर्फ बेचता है। तो मेरा एक चीज़ क्लियर था कि सिर्फ ये अपना कोर्स सेलर वाला चीज़ नहीं बनना है। तो मैंने एजेंसी में ज़्यादा फोकस करना चालू किया फिर। ओके। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।